देखना ये होगा कि दबाव के इन क्षणों में किस तरीके से और क्या रणनीति अपनाते हैं। ये शायद अगर कैच भी होता तो शायद नो बॉल दिया जाता। दोनों अंपायर्स एक दूसरे को देखते हुए कि क्या ये फुल टॉस अबव वेस्ट हाइट था, दिया नहीं है लेकिन चौका तो मिला ही है। बड़े आसानी से इसे चौके के लिए भेजा और अपने स्कोरिंग की शुरुआत की काफी अच्छे अंदाज में, चिरपरिचित अंदाज में सुधीर बाबू ने। ऐसे ही या कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं वो, और उसी का इल्म यहां पे उन्होंने फिर से दिखा दिया। देख के नो बॉल जरूर लगा, ये फुल टॉस तो था, अबव वेस्ट हाइट भी लगा। बहुत बहुत करीबी मामला मनोज। बहुत बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 जोरदार स्ट्रोक के माध्यम से सुधीर ने अपने इरादे और अपनी फॉर्म को दर्शा दिया है कि बहुत ही सकारात्मक अंदाज में वो बल्लेबाजी करने वाले हैं आज के इस मैच में। फिलहाल चेन्नई राइनोज यही कहेंगे कि इससे तो प्रिंस ही अच्छे थे, क्योंकि प्रिंस कम से कम हर बॉल पे चौका नहीं जड़ रहे थे। 2 लगातार अच्छे शॉट, लेकिन कहना भी पड़ेगा अशोक की गेंदबाजी में भी थोड़ा सा यहाँ पे ढीलापन, बहुत ज्यादा फ्लाइट दे रहे हैं शायद गेंद को, उतनी पैनीपन नहीं है उनकी गेंदबाजी में। बहुत ही बढ़िया शॉट, लगातार चौकों की झड़ी लगा दी है सुधीर बाबू ने। चेन्नई की टीम को मद्रास रबर फैक्ट्री के बल्ले से लगातार ढूंढ रहे हैं सुधीर बाबू। एमआरएफ का स्ट्रीकर उनके बैट पर लगा हुआ है। फिलहाल देखिए किस तरीके से उन्होंने जोरदार स्ट्रोक्स लगाए थे पिछले ओवर्स में। बहुत ही खूबसूरती के साथ 3 ऐसे अवसर थे जबकि उन्होंने बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर डिस्पैच किया। जोशी की बिल्कुल सही रणनीति, अंतिम समय में गैप में बॉल को प्लेस किया और अवसर दिया सुधीर को एक बार फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने का। जी हाँ, गेंदबाजी में भी परिवर्तन। पावर प्ले का आखिरी ओवर करने आए हैं विष्णु, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सुधीर बाबू उनके सामने आते हैं, क्योंकि 12 पे खेल रहे हैं, सिर्फ 4 गेंदों पे। पहले बॉल पे रन नहीं बना पाए थे, लेकिन उसके बाद 3 लगातार चौके जड़ चुके हैं। ऑपरेशन रिस्टोर 100, जो कि जितने भी एसिड अटैक्स के विक्टिम्स हैं उनकी पूरी जिंदगी को संवारने की कोशिश करती है। ये एक समर्थन है सीसीएल के सहारे, और साथ साथ बिग ब्रदर फाउंडेशन जो कि हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट कर रही है। यहां पे वो 1000 रुपए नहीं मिले, लेकिन सुधीर बाबू जिस तरीके से खेल रहे हैं उससे 12,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, मनोरंजन के साथ साथ चैरिटी भी सीसीएल का उद्देश्य है और काफी हद तक उसमें एक संदेश देने में सफल रही है सीसीएल। टॉलीवुड बॉलीवुड के ये खिलाड़ी, भोजपुरी दबंग्स, पंजाब और मुंबई हीरोज, देश के विभिन्न क्षेत्रों से फिल्म उद्योग के सभी अभिनेता इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आप बंगाल टाइगर्स को भूल गए, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। बंगाल को कभी नहीं भूल सकते। दादा सौरव गांगुली एक ग्रेट प्लेयर। सुधीर बाबू लगभग वैसे ही तेवर यहां पे दिखाते हुए फिर से एक आक्रामक स्ट्रोक, सिर्फ एक ही रन मिला, लेकिन वो एक ही मादा लेके आए हैं मैदान पे कि जल्द से जल्द इस मैच में दबाव पूरी तरह से चेन्नई राइनोज के ऊपर परिवर्तित कर दिया जाए। बेहद नजदीकी मामला, जोशी ने शॉट खेला और खेलते ही दौड़ पड़े। सही रिस्पॉन्ड नहीं मिला, शायद उन्हें लगा कि बॉल फील्डर की पहुंच से दूर है, लेकिन अंतिम समय में जब बाबू ने उन्हें मना किया तो उन्हें अपने बड़े कदम वापस खींचने पड़े और यहां पर निर्णय जोशी के पक्ष में जरूर आया, अन्यथा मुश्किलों में पड़ सकते थे अगर एक और कदम बढ़ाया होता। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित हैं, तो थर्ड अंपायर को अगर रेफर किया भी है तो नॉट आउट ही मिलेगा, यानी पावर प्ले की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन उससे पहले औपचारिक डिसीजन देख लेंगे।
जैसे ही निर्णय आएगा दिव्यान, राहत की सांस लेंगे जोशी, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से काफी नजदीकी मामला, और जैसे कि कहा जाता है लाइन गोज टू द अंपायर, लेकिन जिस समय विकेट पुट डाउन होंगे उस टाइम पर बैट की स्थिति देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर जोशी ने बैट को ड्रैग जरूर किया, लेकिन अंतिम समय में बैट उनका ड्रैग होने के बाद थोड़ा सा हवा में चला गया। जिस समय विकेट पुट डाउन हुए उस समय बैट की स्थिति क्या थी वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा तीसरे अंपायर के लिए। किस्मत का खेल होता है कभी कभी, ना सिर्फ जिंदगी बल्कि क्रिकेट भी, और यहां पे एक किस्मत का क्या सहारा मिलेगा चेन्नई राइनोज को, क्योंकि जब बैट स्लाइड इन किया था, जैसा कि मनोज ने कहा, थोड़ा सा उसमें उछाल देखने को मिला था। और अगर स्थिति स्पष्ट नहीं है तो उस के बारे में विचार करते हुए अंपायर बल्लेबाज के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं, और बिल्कुल सही किया। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन। संदेह की स्थिति में निश्चित रूप से निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। फिलहाल लगातार दर्शक दीर्घाओं में स्थानीय दर्शक आ रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं आज के इस मैच का। पारी के 6 ओवर्स के पश्चात 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, पावर प्ले के समाप्त होने के बाद शाम अब गेंदबाजी करने आ चुके हैं, जिन्होंने कैच भी पकड़ा था प्रिंस को आउट कराने के लिए। तब गेंदबाज थे अशोक। इस बार काफी खराब गेंद, लेकिन अच्छी कीपिंग का वहां पे मुजाहिरा किया रमन्ना ने, जिस तरीके से इस बॉल को रोका था। हालांकि 1 रन अतिरिक्त भी रोकने से नाकामयाब रहे। और अगर इस बॉल को नहीं रोकते विकेट कीपर तो निश्चित रूप से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी, क्योंकि काफी बाहर ये बॉल पिच हुई थी। एक अच्छी कोशिश निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए, रन बचाने में सफल रहे विकेट कीपर। जोशी और बाबू, निश्चित रूप से फिटनेस लेवल टेस्टिंग का सही समय है इन सभी खिलाड़ियों के लिए। भले ही 70 mm की स्क्रीन पर ये एक्शन करते हैं, वहां पर डुप्लीकेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहां का एक्शन इन्हें बिगर डुप्लीकेट के करना होता है। और अब तो आईसीसी रूल्स के तहत आपको रनर भी नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत अच्छा विश्लेषित किया आपने, लेकिन यहां पर थोड़ा सा प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली की गई है। इस बीच में बॉल को पुल किया है, स्क्वायर लेग क्षेत्र में काफी लंबा सफर तय किया था। लेदर और लेग्स की रेस में निर्णय ऐसा लगता है कि शायद लेदर के पक्ष में गया। प्रयास बहुत अच्छा था, पूरे फुल मार्क्स हमें देने चाहिए एफर्ट के लिए, लेकिन आखिरकार एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बहुत छोटी लंबाई की गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया। जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे हैं, सचिन जोशी को अगर आप लेग साइड पे गेंदें खिलाएंगे तो उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अच्छा प्रयास, लेकिन वहां पे पार्ले 2020 कुकीज का जो स्कर्टिंग है वहां से संपर्क हो गया, इसी वजह से 4 रन मिले। तेलुगु वॉरियर्स का खेमा बहुत खुश, और हो भी क्यों ना। ये खिलाड़ी अगर बना रहे तो ऐसा लगता है कि आज शायद चेन्नई राइनोज को लगातार दूसरी शिकस्त झेलनी पड़ सकती है।